पहलगाम का जख्म देने वाले पाकिस्तान को भारत छोड़ने वाला नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में अंदर तक हमला कर भारत ने बदला ले लिया है, लेकिन उसे चौतरफा घेरने के लिए अब पाकिस्तान ने अपने दुश्मन से भी सीधी बातचीत शुरू कर दी है। उस देश का नाम है अफगानिस्तान। भारत के वजीर खारजा एस जयशंकर ने पहली बार अफगानिस्तान के वजीर खारजा से बातचीत की है। जानकारी इस बात की भी है कि अब पाकिस्तान पर कई तरह के हमले होंगे, जिससे उसकी रूह कांप जाएगी। इस खास रिपोर्ट में देखिए कि कैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का हिसाब कर रहा है। पहलगाम का जख्म देने वाले पाकिस्तान में कई तरह के हमले हो रहे हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर, सख्त डिप्लोमेटिक कदम और पाबंदियों से पाकिस्तान परेशान है, लेकिन दहशतगर्दों के पनाहगार का हिसाब अभी बाकी है, क्योंकि भारत उसे बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं। और यही वजह है कि भारत के वजीर खारजा जयशंकर ने पहली बार अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के वजीर खारजा आमिर खान मुत्तकी से बात की। और ये नॉर्मल बात नहीं है, ये पाकिस्तान को पस्त करने का एक और बड़ा कदम है। मुलाकात के बाद वजीर खारजा जयशंकर ने कहा कि अफगान वजीर खारजा आमिर खान मुत्तकी के साथ अच्छी बातचीत हुई। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की उन्होंने मजम्मत की, जो कि काबिले तारीफ है। हम उन झूठी रिपोर्ट्स को खारिज करने के लिए भी उनका शुक्रिया कहते हैं, जिनका मकसद भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में दरार डालना था। जयशंकर की इस बातचीत को हिंदुस्तानी खारजा पॉलिसी में सीधे बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। इस बदलाव की बड़ी वजह पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच बढ़ती कशीदगी, क्योंकि तालिबान ने पाकिस्तान की ड्रोन लाइन को सरहद मानने से ही इनकार कर दिया। और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में टीटीपी की वजह से पाक की सरकार और फौज की पकड़ कमजोर हो गई। ऐसे में भारत ने काबुल नदी को लेकर बहुत बड़ा प्लान बनाया है, जो पाकिस्तान के दूसरे सूबों को भी एक एक बूंद पानी के लिए तरसा देगा। जराये के मुताबिक भारत का मकसद काबुल नदी पर जेर तामीर लालंदर शहतूत डैम प्लान को फंडिंग करने की पेशकश है। वहीं अफगानिस्तान एक और डैम बना रहा है, जिससे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से सभी तरह के कारोबारी रिश्ते तोड़ दिए, साथ ही अटारी वाघा बॉर्डर को भी पूरी तरह बंद कर दिया। लेकिन इस बीच अफगान ट्रकों को हिंदुस्तान में एंट्री की इजाजत दे दी गई। खास इजाजत के तहत ये ट्रक अटारी वाघा बॉर्डर से दाखिल हो गए। जराये के मुताबिक कशीदगी की वजह से 150 अफगानी ट्रक पाकिस्तान में फंसे हुए थे। अब पहली डिप्लोमेटिक बातचीत के बाद उन्हें राहत दी गई। ऐसे में भारत ने अपने चाल से आतंकिस्तान समेत चीन को भी पैगाम दे दिया है। भारत खुले तौर पर दिखा रहा है कि वो तालिबान के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। भारत अब अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ महाज के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो सकता है। भारत अफगानिस्तान में बढ़ती चीन की दखलंदाजी को बैलेंस कर सकता है। दोनों ममालिक के बीच डिप्लोमेटिक ताल्लुकात ऐसे वक्त में कायम हो रहे हैं जब पाकिस्तान के टूटने की खबरें जोर पकड़ रही हैं। कई बलूच लीडरान ने बलूचिस्तान की आज़ादी का ऐलान कर दिया, जिसे माना जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में कशीदगी बढ़ रही है। इस इलाके में टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान के लड़ाकों ने पाक सेना पर हमले बढ़ा दिए, जिससे पाक सरकार मुश्किल में है, यानी कि बलूचिस्तान की वजह से खैबर पख्तूनख्वा भी पाकिस्तान से अलग हो सकता है। भारत की अफगानिस्तान से बढ़ती नजदीकियों ने पाकिस्तान की सरकार की नींद उड़ा दी। तालिबान भी इंटरनेशनल मंजूरी के लिए बेताब है। इसके लिए तालिबान को भारत की सबसे ज्यादा जरूरत है। कई अफगान लीडरान ये मानते हैं कि भारत उनका एक भरोसेमंद दोस्त है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि भारत के साथ मिलकर अफगानिस्तान भी पाकिस्तान को परेशान कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।